बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। पहले दिन विधानसभा में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। हालांकि शोक प्रस्ताव के दौरान ही हंगामा शुरू हो गया। गाजा में हुए हमले के खिलाफ लेफ्ट पार्टी के विधायकों ने विरोध जताया। वहीं माले विधायक गाजा हमले पर भी सदन में शोक प्रस्ताव पारित करने की मांग कर रहे थे, जिस पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई। अध्यक्ष ने भी विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विधायक नहीं माने और हंगामा करते रहे। देखिए विधानमंडल सत्र की आज शुरुआत हो गई है। बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र है। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी और आज इसकी शुरुआत हो गई है। विधानसभा में शोक प्रस्ताव के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया, तो वहीं माले के विधायक गाजा में युद्ध के दौरान जो मारे गए लोग हैं उनको लेकर भी शोक जताने को लेकर हंगामा करते रहे। साथ ही बैनर पोस्टर लेकर वो विरोध प्रदर्शन किया। जो इजराइल अमेरिका गठजोड़ ने हमला किया है, उस हमले के खिलाफ आज हम लोग बिहार विधानसभा में के परिसर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी, आप फिलिस्तीनी अमेरिका इजराइल के गठजोड़ के सामने भारत की विदेश नीति को गिरवी रखना बंद कीजिए और फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होइए। भारत की पूरी जनता फिलिस्तीन की आजादी के पक्ष में। कृपया शांति बनाए रखें। ये शोक सभा आपने मनाया है और उनके आत्मा के शांति के लिए आप खड़े हैं। आप शांति बनाए रखें। यह कभी भी इस तरह की परिपाटी नहीं रही है। आप शांति बनाए रखें। आप मौन रहें। विधानसभा परिसर से हमारे सहयोगी आशुतोष लाइव सीधे जुड़ गए हैं। आशुतोष, आज शोक प्रस्ताव पारित किया गया, वहां पे शोक सभा का आयोजन किया गया, फिर भी जो विपक्षी दल है वो विरोध करते रहे हैं, उनकी मांगे क्या थी? नहीं, शोक प्रस्ताव के दौरान ही लेफ्ट पार्टी के विधायकों ने गाजा में जो हमले हो रहे हैं उसका मामला उठाया और वहां जो लोगों की मौत हुई है उसको भी शोक प्रस्ताव में शामिल करने की मांग करने लगे। हालांकि स्पीकर लगातार विधायकों को समझा रहे थे कि अभी वक्त नहीं है, चूंकि स्पीकर ने साफ तौर पर कहा था कि शोक प्रस्ताव के बाद 1 मिनट का मौन होगा, लेकिन जो लेफ्ट पार्टी के विधायक थे, माले सीपीआई के विधायक थे, वो खामोश नहीं हुए। वो अड़े हुए थे इस बात पर कि शोक प्रस्ताव का जो विषय है उसमें गाजा के मामले को भी शामिल किया जाए। वहां भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद सियासत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और सबसे खास बात यह है कि जेडीयू के एमएलए हैं डॉक्टर संजीव, उन्होंने साफ तौर पर जो भी लेफ्ट पार्टी के विधायक थे उन पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो स्पीकर से भी मिलेंगे और जिस तरह से विरोध दर्ज किया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। और डॉक्टर संजीव ने तो यहाँ तक कह दिया कि सदन में अगर इस तरह की गतिविधि हुई है तो आतंकी संगठन को सपोर्ट करना, आतंकियों को सपोर्ट करना ये कहीं से उचित नहीं है। और वो खुद अगर ये लोग चाहेंगे, लेफ्ट पार्टी के लोग चाहेंगे तो उनको अपनी टिकट पे वो गाजा भेज देंगे। तो इस तरह की बातें भी सामने आई। बीजेपी ने साफ तौर पर ये कहा कि कहीं ना कहीं आतंकियों को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है लेफ्ट पार्टी की तरफ से, ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि बाद में जब सदन की कार्रवाई खत्म हो गई उसके बाद महबूब आलम जो माले विधायक दल के नेता हैं और भी कुछ और विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सदन के अंदर ही मुलाकात की। मुख्यमंत्री जानना चाहते थे कि आखिर क्या हो गया, तो सारी गतिविधियों से उनको अवगत कराया गया। तो वहां तो मामला खत्म हो गया, लेकिन सदन के बाहर जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है वो काफ़ी ही दिलचस्प तस्वीर है। महबूब आलम जो माले विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत सरकार ने ही अब तक हमास को आतंकी संगठन नहीं घोषित किया है, तो ऐसे में किसी को आतंकी संगठन घोषित करना बिल्कुल सही नहीं है। तो ये माले की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सदन के अंदर इस घटना के बाद खुद माले के विधायकों ने खेद भी प्रकट किया है। लेकिन जो गतिविधि देखने को मिली और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी
उन परिस्थितियों में यही आशुतोष कहा जा आशुतोष आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम अपने दर्शकों को जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुनवा लेते हैं। अत्यंत दुखद है, इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई किस तरह से इजराइल में घुसकर हमास ने महिलाओं का रेप किया, बच्चों के साथ दरिंदगी की, और उसके पक्ष में अगर एक शब्द भी कोई बोलता है तो इससे बड़ा दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों पे ना राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, मैं यही कहूंगा। आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं, आप सत्ताधारी दल के विधायक और आपके गठबंधन के सहयोगी भी हैं वो। अरे सहयोगी अगर गलत करेंगे तो क्या होगा? अगर एक उंगली सड़ जाए ना तो उंगली काट देना चाहिए, नहीं तो उसका विष फैल जाता है। तो आप क्या समझे? आगे क्या चाहते हैं? आगे ऐसे विधायकों पे कार्रवाई, मैं तो बोला कि ये ही नहीं सकता है। मैं तो बोला कि ये अत्यंत दुखद है, इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई किस तरह से इजराइल में घुसकर हमास ने महिलाओं का रेप किया, बच्चों के साथ दरिंदगी की, और उसके पक्ष में अगर एक शब्द भी कोई बोलता है तो इससे बड़ा दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों पे ना राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, मैं यही कहूंगा। आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं, आप सत्ताधारी दल के विधायक और आपके गठबंधन के सहयोगी भी हैं वो। अरे सहयोगी अगर गलत करेंगे तो क्या होगा? अगर एक उंगली सड़ जाए ना तो उंगली काट देना चाहिए, नहीं तो उसका विष फैल जाता है। तो आप क्या समझे? आगे क्या चाहते हैं? आगे ऐसे विधायकों पे कार्रवाई मैं चाहता हूं जो ऐसी बात बोल रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर हम अपने सहयोगी आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, संजीव सिंह अपने ही सहयोगियों पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे सहयोगी गलत करेंगे तो ये उंगली काट कर हटा देनी चाहिए। देखिए पहला दिन है सत्र का और पहले दिन ही विपक्ष छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के सहयोगी ही विरोध कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए ये सत्र ठीक तरीके से चला पाना कितना मुश्किल होगा? नहीं, फिलहाल पहला दिन था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इजराइल और फिलिस्तीन का मामला इस तरह से सामने आ जाएगा। हालांकि जो माले के विधायक थे उन्होंने विधानसभा परिसर में प्रोटेस्ट भी किया था पोस्टर बैनर के साथ, और उनकी प्लानिंग भी थी कि सदन के अंदर भी ये मामला उठाया जाएगा और शोक प्रस्ताव में इस मामले को लाया जाएगा। लेकिन उसके बाद स्वाभाविक तौर पर सभी दलों का अलग अलग एजेंडा होता है। बीजेपी का भी अपना एजेंडा है, बीजेपी अपने तरीके से चलती है। बीजेपी ने साफ तौर पर सदन के अंदर ही विरोध करना शुरू किया, बीजेपी के विधायकों ने, कि शोक प्रस्ताव के दौरान अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं और स्पीकर के बात को काटा जाता है तो वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी के विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि ये जो शोक प्रस्ताव था, हमारे जो दिवंगत विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, उनके लिए लाया जाता है शोक प्रस्ताव और उन पर शोक संवेदना व्यक्त की जाती है। लेकिन जो लेफ्ट पार्टी के विधायक थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और वो चाहते थे कि इस शोक प्रस्ताव के बीच में ही जो फिलिस्तीन में जो घटना हुई है वो उसके लिए भी यहाँ पर शोक प्रस्ताव आए। आरजेडी के एक विधायक ने भी कहा कि नहीं, बिल्कुल सही था, शोक प्रस्ताव आना चाहिए था और वहाँ जो घटना हुई है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो समाज में जो धारा चल रही है, चूंकि भले ही भारत सीधे तौर पर इन्वॉल्व वहाँ पर उस घटना को लेकर नहीं हो, लेकिन लोगों के मन में जो विचार चल रहे हैं वो इस तरह से बाहर आ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है विधानसभा, विधान परिषद, जहां पर अपनी अपनी अभिव्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके क्षेत्र में जो मामले चलते हैं, तो अपनी अपनी अभिव्यक्ति वो यहाँ पर रखते हैं। तो एक अभिव्यक्ति ये भी निकल कर आई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और किस तरह की बातें होती है, कल देखना होगा कि सदन के अंदर जिस तरह से बीजेपी के विधायक आक्रोशित थे, क्या उनके तरफ से भी कोई डिमांड आती है? चलिए बिल्कुल आशुतोष, सब कल जब शुरू होगा विधानसभा सत्र उस समय हमारी नजर बनी रहेगी कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और सत्ता पक्ष क्या जवाब देती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका आशुतोष।